नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या ये महज नारा है या क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? वज़ीर आज़म ने ये बात पूरी दिल जमई के साथ और पूरे वसूख के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कही थी, लेकिन क्या वज़ीर आज़म के इस कॉल पर रियासतों में अमल हो पा रहा है, ख़ास तौर से उन रियासतों में जहां खुद बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है? दरअसल आज हम खबर खास में बात करने जा रहे हैं कि मुसलमानों को, जो मुल्क की अक़लियती आबादी में सबसे बड़ी अक़लियत है, उसे किस तरह का साथ मिल पा रहा है और किस तरह उसे जमहूरी अक़दार में, जमहूरी निज़ाम में उसका साथ लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। अभी हालिया दिनों आज बात उत्तर प्रदेश की और एक रोज कबल जब कर्नाटक में इन दो जगहों पर काबीना की तौसी हुई तो क्या देखने को मिला? क्या मुसलमानों को इसमें उनके आबादी के तनासुब से या कम अज कम उससे कुछ कम या एक दो भी नुमाइंदगी मिली? इसी पर आज पेश है खबर खास। जी हां, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में काबीना की तौसी अमल में आई। दोनों रियासतों ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को काबीना में जगह नहीं दी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, दोनों रियासतों ने, कर्नाटक ने और उत्तर प्रदेश में से दोनों रियासतों में किसी एक ने भी किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को कैबिनेट में, काबीना में जगह नहीं दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत किए बिना मुसलमानों का भरोसा जीता जा सकता है? यह बड़ा सवाल है। कर्नाटक में काबीना की तश्कील के बाद पार्टी में एक जानिब खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ गम और गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। बीजेपी के चंद सीनियर एमएलएज ने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की है। येदियुरप्पा की काबीना में वकलीगा और जो वकालीगा है, लिंगायत है, इन तमाम तबकों के नुमाइंदों की अक्सरियत है, जबकि काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया है। दूसरी जानिब योगी काबीना में, बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, योगी काबीना में 23 नए वज़रा शामिल किए गए हैं। यानी जब उत्तर प्रदेश में हुकूमत चल रही है और हुकूमत का लगभग हम कह सकते हैं तकरीबन जो उसका जो हुकूमत का पीरियड है पूरा हाफ जो है वो वक्त लगभग निकल चुका है और अब जाकर वो पहली तौसी वहां हुई है। यानी इतने लंबे इंतजार के बाद पहली तौसी हुई। पहली तौसी से पहले भी काफी लंबा इंतजार गुजरा और इस इंतजार में मुसलमानों को, अक़लियतों को क्या मिला? योगी काबीना के नए वज़रा में कोई मुस्लिम वजीर शामिल नहीं है और मुक़ल नवाब को भी वजारत में जगह नहीं मिल पाई है। तो अब इसी से सवाल ये पैदा होता है कि क्या सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर जो वज़ीर आज़म ने एक नारा दिया है, वज़ीर आज़म ने दरअसल एक विजन दिया है, वज़ीर आज़म ने एक लाइन खींची है और एक राह दिखाई है कि इस राह पर चलकर मुल्क की तरक्की मुमकिन है। लेकिन रियासतों में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ? कर्नाटक में एक रोज कबल क्या हुआ? कर्नाटक में पहली जो काबीना तश्कील पाई येदियुरप्पा हुकूमत की, उसमें एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहली तौसी जो हुई काबीना की, उसमें कुछ वज़रा को हटाया भी गया और कुछ नए वज़रा को, काफ़ी नए वज़रा को शामिल भी किया गया, लेकिन इनमें कोई एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। जो तौसी हुई उत्तर प्रदेश में काबीना की, उस तौसी की बात की जाए उसमें एक भी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। आप जितने चेहरे देख रहे हैं, अभी कुछ तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तरह चलने से, इस तरह के इक़दाम से क्या सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या ये नारा अपने अंजाम तक, अपने मकसद के हुसूल तक पहुंच पाएगा? इसी सवाल को लेकर हम आज इस पर खास गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ रहे हैं संजीव मिश्रा, जो बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे हमारे साथ, और
आबिर साबरी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और कुछ ही देर में हमसे बेंगलुरु से भी हमारी कोशिश है कि हम मेहमानों को जोड़ें और उनसे भी इस पर राय लें, उनकी राय जानें कि असल में ये जो हो रहा है वो क्या है। संजीव मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपका और आमिर साबरी दोनों का इस्तकबाल करते हुए आपके पास आ रहा हूं। क्या संजीव मिश्रा जी, एक तो ये कि काफी लंबा वक्त लग गया, लगभग आधा समय जो है, आधा वक्त गुजर चुका है इख्तिदार का और या कह लें कार्यकाल का। पहली तौसी, पहला कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है। इस पहले कैबिनेट एक्सपेंशन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की लाइन कहीं पे आपको मिल पा रही है क्या, संजीव मिश्रा? देखिए विशाल जी, पहला विस्तार है और निश्चित रूप से ये प्रयास किया गया है कि सभी लोगों को साथ लेकर के चला जाए, और मैं समझता हूं कि इसमें योगी जी परफेक्ट साबित हुए हैं। और जहां तक सवाल माइनॉरिटीज़ का है, तो मैं समझता हूं कि जब शुरू में ही कैबिनेट का पहली बार जब कैबिनेट की घोषणा हुई तो उसी में प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ का या मुस्लिम समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व भी है। और माइनॉरिटीज़ के लिए जो काम देश की और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, वो भी मैं समझता हूं कि सबका साथ और सबका विकास पर और सबके विश्वास पर एक मजबूत कड़ी है। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को जहां आज़ादी के बाद कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था या संजीव मिश्रा जी, मेरा सवाल किसी ट्रिपल या क्वाड्रुपल तलाक के बारे में नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, काबीना की तश्कील हुई, कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, तमाम जो समाज के समुदाय हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी एक उम्मीद थी। आप लिस्ट देखिए, इन 23 में आपको हर तबका और हर जो अब जाति विशेष के चेहरे आपको नजर आ जाएंगे। मुझसे बेहतर आप इसको जानते होंगे। मेरा सवाल सिर्फ इसको है, इस बात को लेकर है, मुसलमानों की नुमाइंदगी इस पहले एक्सपेंशन में हुई क्या, नहीं हुई, तो उसके पीछे क्या वजह है? विशाल जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो उसी समय मुस्लिम चेहरा भी शामिल किया गया। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं शामिल किया गया हो, और ये पहला विस्तार है। आने वाले समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है कि कैबिनेट में कौन कौन से लोग शामिल हों और राज्यमंत्री किनको बनाया जाए। लेकिन इस बात को मैं विश्वास के साथ आपके चैनल पर कहूँगा कि आने वाले समय में बहुत सी अभी चीज़ें हैं जहां पर प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, और उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए। अब जरा मैं इसीलिए दो चार बातें कहना चाहता था। जहां एक तरफ ट्रिपल तलाक की बात, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा इस बात को। मेरा आज मौजू ही बिल्कुल अलग है। वो मुद्दे अलग हैं, बिल अलग है, विधेयक अलग है, ऑर्डिनेंस अलग है, सब कुछ अलग है। यहां सिर्फ नुमाइंदगी की, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बात इसको लेकर हो रही है। आपने कहा कि वज़ीर आला का ये विशेषाधिकार होता है, उनका खास ये हक है। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। आमिर साबरी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आमिर साबरी साहब, संजीव मिश्रा का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि पहले ही बार में एक मुस्लिम चेहरे को शामिल कर लिया गया। भले ही वो एक था, लेकिन एक चेहरा था। ये पहला एक्सपेंशन है, आगे अभी और मराहिल आएंगे, फिर से एक्सपेंशन हो सकता है जैसा संजीव मिश्रा कह रहे हैं, इसलिए उम्मीद जिंदा है। विशाल साहब, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की ये वो नंगी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। दरअसल इन्होंने जब कहा है कि पहली बार पहली कैबिनेट में एक मुसलमान मंत्री लिया गया, तो अफसोस की बात यह है कि वो भी राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये, इनकी नीयत साफ नहीं है। पहली बात तो आप ये समझिए। दूसरा, जो आज इन्होंने 23 मंत्री बनाया, जिसमें 6 कैबिनेट हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार हैं, 11 राज्य मंत्री हैं जी। तो इन 23 मंत्रियों में इन्हें एक भी मुसलमान मंत्री नहीं दिखा। हालांकि इनके यहाँ चापलूसी करने वाले मुसलमानों की कोई कमी नहीं है, पैर छूने वालों की। उसके बावजूद भी आज ये हालात हैं जो आप देख रहे हैं। एक बात। दूसरे देखिए आप, मदरसा बोर्ड बिल्कुल खाली है, चेयरमैन है नहीं उसका। अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन थे उनका इंतकाल हुए काफी अरसा हो गया, वो भी अभी तक कुर्सी नहीं खाली पड़ी हुई है, अभी भरी नहीं गई है। कुल मिलाकर के ये जो लाल बत्तियों का चक्कर है या जो वीवीआईपी कल्चर है,
हमारे योगी जी ये नहीं चाहते हैं इसमें कोई मुसलमान सामने आए, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो सोच है और इनकी जो कार्यशैली है वो एंटी मुस्लिम शुरू से रही है, और इसी को ये दर्शाना भी चाहते हैं कि देखिए मैं कुछ देना नहीं चाहता हूं। ये एक अलग बात है कि ये मोदी जी को भी हिंदुत्व के मुद्दे पर पीछे छोड़ना चाहते हैं, जबकि मोदी जी का एक नारा था कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, वो भी देखिए इन्होंने धाराशाही कर दिया। उससे भी अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे ट्रिपल तलाक, अरे ये कोई मुद्दा ही नहीं है, तो एकदम फ्रॉड है। और मुस्लिम कल्चर में या मुस्लिम शरीयत में, शरीयत मोहम्मदी में 3 तलाक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसको तो ठीक है, ठीक है, जबरदस्ती मैं उस पर अभी जाना ही नहीं चाहता। आबिद साहब, मैंने संजीव मिश्रा जी को भी रोका इस पर बोलने से, मैं आपको भी रोकूंगा। मेरा सिर्फ मौजू एकदम फोकस्ड हूं मैं। टॉपिक जो हमारा है वो सिर्फ यही है कि क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये जमहूरी निजाम में, इख्तिदार में ये शामिल नहीं है क्या? इख्तिदार के लिए ये नारा नहीं है क्या? जब बात शासन प्रशासन की आती है, जहां पर आप कानून बनाने की पोजीशन में होते हैं, वहां पर उस लायक मुसलमानों को नहीं समझा जाता क्या? सवाल सिर्फ ये है। यही मैं कह रहा हूं विशाल साहब कि आप देखिए ये वाकई नंगी तस्वीर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। आप देखिए 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, एक भी इन्हें मुसलमान नहीं मिला कि जिसको ये चुनाव लड़ा सकते थे। भले वो हार जाता है एक अलग बात थी, लेकिन टिकट तो दे ही सकते थे। बावजूद इसके अब भाई साहब ने जैसे कहा हमारे संजीव मिश्रा जी ने कि एक पहली कैबिनेट में मुसलमान शामिल करा गया। अरे भाई पहली कैबिनेट में शामिल करा के कम से कम कैबिनेट ही मंत्री बना देते, उसको गरीब को भी राज्य मंत्री रखा गया। उसके बाद आज 23 मंत्रियों ने शपथ ली है, 23 मंत्रियों में एक भी ने मुसलमान नहीं मिला है। अरे राज मंत्री से भी अगर कोई छोटा दर्जा होता वही दे देते, कम से कम लाल बत्ती तो किसी मुसलमान को मिल जाती। देखिए संजीव मिश्रा जी भी शायद इस चीज को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आज उनकी आवाज में वो मतलब वो पुख्तगी या वो दमदार आवाज नहीं है आज संजीव मिश्रा जी की। संजीव जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे लैग कर रहे हैं? मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उस चीज के लिए भी है जब बात असेंबली या पार्लियामेंट की आए। देखिए विशाल जी, मैंने शुरू में ही कहा, अब इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं आप कि ट्रिपल तलाक फ्रॉड है। नहीं, फिर आप उधर जाने ही नहीं चाहते। मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, प्लीज। बहुत बातें हो चुकी हैं, मुझे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पे बात चाहिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इम्कान आप बता रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि यूपी काबीना में जो पहला एक्सपेंशन हुआ उसमें कम से कम एक मुस्लिम चेहरे को शामिल किया जाना चाहिए था? आप हां या ना में जवाब दे सकते हैं। नहीं, आने वाले समय में बहुत सी और ऐसी चीजें होती हैं, मनोनीत राज्य मंत्री होते हैं, तमाम बोर्ड होते हैं, तमाम आयोग होते हैं, कहीं और जगहों पर भी किया जा सकता है। तो ऐसा केवल इसको ये मान लेना कि अगर आज 23 मंत्रियों ने शपथ ली है तो उसमें क्यों नहीं किया गया? अरे आने वाले समय में उनका भी भला किया जाएगा। ऐसा कुछ पहली बैठक फ्रॉड करना, ये सब मुझे लगता है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस तरीके की लैंग्वेज अगर बड़े चैनल पे कहोगे तो कैसे काम चलेगा? ट्रिपल तलाक की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। जर्नलिस्ट का सवाल उठाना, आबिद साहब ने क्या कहा नहीं कहा, मुझे उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मैं ट्रिपल तलाक पे आज मौजू हमारा है ही नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या डेमोक्रेसी में जहां पर एमएलए एमपीज की बात आती है वहां, और जहां मिनिस्ट्री की बात आती है वहां, क्या मुसलमानों को इस्लाक नहीं समझा जाता, या क्या बीजेपी नहीं समझती? सवाल सिर्फ ये है। हमारे साथ हारिस सिद्दीकी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से, कर्नाटक से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हारिस सिद्दीकी साहब, आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक में भी यही देखने को मिला, येदियुरप्पा ने जो कैबिनेट में लोगों को शामिल किया, जिनको वजारत दी, उनमें से कोई एक मुस्लिम चेहरा नहीं था। क्या वजह है इसकी? मतलब आपको क्या लगता है? वो तो उनका फैसला है, बट आपकी इस पर राय क्या है? जी हारिस सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, मैं बिल्कुल भी, मुझे कोई हैरत नहीं है कि एक भी मुस्लिम चेहरा जो है ना शामिल नहीं। मुझे आपकी आवाज मिल रही है, क्या आपको सुनाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, बोलिए। अच्छा, तो देखिए, जो हुआ है कर्नाटक में, मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं है कि किसी भी मुस्लिम चेहरे को जो है ना यहाँ पे मिनिस्टर नहीं बनाया गया। इसमें हैरत की क्या बात है? ये तो सब जानते थे, ये सब जानते हैं कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। ठीक है, ये सिर्फ जो है ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो एक महज एक जुमला है। ये जुमले से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये दुनिया देख रही है, सारे हिंदुस्तानी देख रहे हैं कि ये जुमले से बढ़कर कुछ नहीं है। ना सिर्फ वो, आप देख लीजिए यहाँ पे जो हुआ है रियासत कर्नाटक में,
3 हफ्ते तक यहाँ पे बिना कैबिनेट एक्सपेंशन के यहाँ पे हुकूमत चलाई गई, जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई गई यहाँ पे। ठीक है, इस हुकूमत का जो बुनियाद था वो खुद खरीदो फरोख्त पे था। तो ऐसी हुकूमत जो बनी है खरीदो फरोख्त से, उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? ठीक है, सबका साथ सबका क्या कहते हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक बहुत बड़ा जुमला है। एक बात। दूसरी बात, एक ज़माने में जो है ना बीजेपी कहा करती थी कि कांग्रेस माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है। अगर यहाँ के पोर्टफोलियो को आप देखेंगे तो बीजेपी जो है ना यहाँ पे अपर कास्ट अपीजमेंट कर रही है। यहाँ पे जो कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं, लिंगायत मिनिस्टर्स बनाए गए 8 और वो कलिगा मिनिस्टर्स बनाए गए, यहाँ पे दलितों का भी साथ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब आप मिसाल के तौर पे ले लीजिए, इनके जो गुरु घंटाल हैं वो मोहन भागवत साहब आरएसएस के, वो भी कह दिए हैं कि रिजर्वेशन पे जो है ना चर्चा होनी चाहिए। हारिस साहब देखिए, मैं ये चाहूंगा कि हम एक ऐसे मौके पे डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत मुहज्जब लोग माने जा रहे हैं आप सब लोग, इसलिए मैं चाहूंगा कि अल्फाज का खास ख्याल रखिए कि आप इसके लिए क्या अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको तनकीद करना है बेशक कीजिए, लेकिन अल्फाज हमारे शाइस्ता होनी चाहिए। जी, जुमले शाइस्ता होनी चाहिए। रोशन बेग हमारे साथ मौजूद हैं, माफ कीजिएगा चांद पाशा, मैं रोकना चाहूंगा। चांद पाशा हमारे साथ हैं, बीजेपी से कर्नाटक से जुड़े हैं। चांद पाशा साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। क्या चांद पाशा साहब आपको झटका लगा जब येडियुरप्पा काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया? चांद पाशा। शुक्रिया। पहली बात आपसे ये बोलना चाहता हूँ जी कि अभी जो कैबिनेट जो हुआ है 17 नंबर्स का हुआ है, इंक्लूडिंग सीएम मिला के 18 हो गए और भी बचत हैं। तो भाई साहब बता रहे थे कि इससे पहले येडियुरप्पा की सरकार थी, मुमताज़ अली खान साहब को एमएलसी बनाकर मिनिस्टर बनाया गया, तो ये भी मालूम होना चाहिए। और हज भवन जो है कर्नाटक के रियासत कर्नाटक के अंदर जो दिया गया है वो तो बीजेपी सरकार दी है। तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है, तो काम होना चाहिए। तो जो सरकार जो अभी बैठी है, हमको उम्मीद बढ़ गई है कि अक़लियतों के लिए देना ज़रूरी है, क्योंकि जनाब येडियुरप्पा साहब को इस बात का इल्म है कि रियासत कर्नाटका के अंदर 80 लाख से 1 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, अक़लियती हैं। तो इसका बहुत अच्छी तरह से इनको जो है इल्म है। तो जो दूसरी पार्टियों का जो है तो उससे कोई हमना जो जमहूरियत हुकूमत में जो पिछले सरकार जो है जेडीएस हो या कांग्रेस हो, दोनों भी मिलके हुकूमत किए थे, तो उसमें मुस्लिम नुमाइंदों को क्या दर्जा दिए थे तो इनको भी पता होगा कि उनको सिर्फ नाम के लिए कैबिनेट बना के बैठे हुए थे, मगर काम कुछ नहीं चल रहा था। सर आपको तो नाम के लिए नहीं मिल पाया ना चांद पाशा साहब, आपको नाम के लिए भी नहीं मिल पाया, और बिना नाम के मिला तब भी आप इतने खुश हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। अंदर अक़लियतों का पूरा ख्याल रखेंगे और कैबिनेट रैंक का जो है मिनिस्टर देंगे। जी जी नहीं, आप जो है ये बात गलत है, क्योंकि अभी हमारे को उम्मीद ज़्यादा है कि और जो है हमारे पास 14 या 15 जो है जो और बाकी जो है रखे हुए हैं, बेशक उसमें एक ना एक हमारे को अक़लियतों के लिए कैबिनेट रैंक मिनिस्टर मिलेगा, ये इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा, आपसे येडियुरप्पा साहब ने बता दिया है शायद पहले ही चांद पाशा साहब कि पहली बार में नहीं देंगे, दूसरी बार में एक कैबिनेट मिनिस्ट्री देंगे। अगर बता दिया है तो बताइए, अच्छी बात है। हम न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए से खबर नाज़रीन तक फैलाते हैं आपके हवाले से। पिछली नहीं, हमको तो मैं अक़लियती मोर्चा का जो है नायब सदर हूँ। तो इससे पहले जो पिछली बार जो है हमने कई टाइम जो है हमको वादा किए हैं येडियुरप्पा जी कि हम बेशक हमारी सरकार आएगी तो हमने अक़लियतों के लिए देंगे करके वादा किए हैं। ठीक है, चलिए ओके, आपकी उम्मीद, आपके साथ किया गया वादा देखना होगा। लेकिन ये आप ये मान रहे हैं कि आपको ये एहसास दिला दिया गया है कि आप पार्टी में हैं जरूर, लेकिन आप फर्स्ट लाइन में नहीं हैं, पहले तरजीह में आप नहीं हैं। पहली बार होगा तो आपको नहीं मिलेगा, दूसरी बार बचा होगा तो दे सकते हैं शायद, यही आप कहना चाह रहे हैं। बहरहाल ठीक है,
आमिर साहब मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। ये सूरत हाल अभी आपने देखा, संजीव मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर साहब सिंपल एक सवाल है, बड़ी तादाद में मुसलमान भी, अक़लियत भी बीजेपी की सदस्यता, बीजेपी की मेंबरशिप हासिल कर रहे हैं। हर रियासत में आज बीजेपी में एक अक़लियती का मोर्चा है और उसमें बड़े चेहरे भी हैं। लेकिन क्या इससे अब ये उम्मीद लगाई जाए कि अभी वक्त वैसा नहीं आया है, थोड़ा और वक्त लगेगा शायद, जब ये माना जाए कि उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ेगी शासन प्रशासन में? आमिर साहब देखिए विशाल साहब, शासन प्रशासन में जहां तक बात है तो अभी बहुत सारे आईएएस अफसर मुसलमान हैं, आईपीएस अफसर मुसलमान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए तो आपको कहीं भी किसी भी जिले का डीएम, किसी भी जिले का एसएसपी आपको इस सरकार में मुसलमान नजर नहीं आ रहा है। एक बात। दूसरी बात, हद ये हो गई मुस्लिम शासन और प्रशासन की नुमाइंदगी तो छोड़ दीजिए। अभी जैसा भाई साहब कह रहे थे कि है सब तुम्हारी, इनके मायनों में समझा दूं कि है सब तुम्हारी पर हाथ ना लगाना। कुल मिलाकर के भाजपा का मुसलमानों के तय ये रवैया है कि सब कुछ तुम्हारा है लेकिन हाथ ना लगाना। दूसरी बात, अब आ जाइए कि देखिए अभी मैं आपको एक घटना बताऊं, लखनऊ की ताजा घटना है कि 3 तारीख को एक मुस्लिम लड़की की हत्या होती है, 10 तारीख को 9 तारीख को उसका खुलासा होता है और आज तारीख है 21। अब तक उसका यही पोस्टमार्टम की जगह पे कभी इस प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है, कभी उस प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। हद ये हो गई कि अभी उसका तक निस्तारण नहीं किया गया है। विशाल साहब, इससे बड़ी और सितम जरीफी मुसलमानों की क्या होगी? अजीब विडंबना है कि सब खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे कटना हम ही को है। कुल मिलाकर के आप शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, आप जो कानूनी व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में एकदम पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। हालात ये है उत्तर प्रदेश के। मतलब आप शासन प्रशासन छोड़ दीजिए, जो सरकारी तौर पर, जो कानूनी तौर पर मुसलमानों को हक मिलना चाहिए, उसमें भी इतनी हिलावाली हो रही है कि कहाँ 3 तारीख 3 अगस्त और कहाँ 21 अगस्त। अब तक वो लाश को कभी इस प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है, कभी महानगर भेज दिया जाता है, कभी ऐशबाग भेज दिया जाता है। हालत यह कि अब तक उसका निस्तारण नहीं हुआ है। कैसे मान लिया जाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली ये सरकार है? ये बात सही कह रहे थे हारी साहब कि ये सिर्फ एक जुमला है और जुमलों से और वादों से देश नहीं चलता। विशाल साहब, ये आप समझ लीजिए। संजीव मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप इसके जवाब में? देखिए विशाल जी, पहले तो इन लोगों को अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। ये एंटी बीजेपी या एंटी सरकार अगर आप चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उचित होगा। हाँ, आपकी अगर कोई संजीव जी, जब आप कार्रवाई करेंगे, रुक जाइए, मैं बीच में इसलिए नहीं बोलता हूँ, मैं इसीलिए बीच में नहीं बोलता हूँ आपके। अब मुझे मेरी बात आने दीजिए, आप बात समझिए। आप बहुत गलत कह रहे हैं, आप बहुत गलत कह रहे थे, आप फ्रॉड बता रहे थे। ठीक है आमिर साहब, आप रुक जाइए, मैं सुन रहा हूँ। सवाल उनको बोलने का मौका दीजिए। आमिर साहब, बोलने का मौका दीजिए। की बातें आपने की है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अन्य विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता कहता है, उस तरीके की बातें आप कह रहे हो। अब अगर मान लीजिए कोई लाश है और क्या हो रहा है, मुझे जानकारी नहीं है उस विषय में, मेरे को बताइएगा, मैं जानकारी करके आपको बताऊंगा। लेकिन एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं उस पर स्पष्ट नहीं कर सकता इस समय। लेकिन जो आप बात बताए दे रहे हो कि 3 तारीख को साहब ऐसा हो गया, आज 21 तारीख हो गई, तो हर तरीके की चीजें होती जाती हैं। हम अपने मौजू पे आते हैं, जी संजीव जी, अपने मौजू पे आते हैं। संजीव जी, कितनी उम्मीद की जाए कि ये पहला एक्सपेंशन था उत्तर प्रदेश का, दूसरा जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसमें कुछ मुसलमान चेहरे भी जो है आएंगे, ये इस बारे में कितनी उम्मीद की जाए? देखिए, जम करके मेहनत करें ये लोग भी, और हमारे साथ अगर हैं तो निश्चित रूप से इनका प्रतिनिधित्व होगा, और पहले भी दिया है। ये केवल अगर सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ केवल बोलेंगे, नहीं, हम केवल इस तरीके बोल रहे हैं, आप हम आईना दिखा रहे हैं आपको, भाजपा खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आपको ट्रिपल तलाक के लिए अगर फ्रॉड कहना पड़ा, बड़े चैनल पे देखिए, इस मौजू से हम लोग अलग हो जा रहे हैं। संजीव जी, मेरा एक लाइन तो मैं भी कहूंगा कि एंटी बीजेपी या एंटी सरकार, ये दोनों एक बात नहीं है। संजीव जी, ये दोनों को एक साथ मत मिलाइए। पॉलिटिकल पार्टी, लोकतंत्र में किसी पार्टी का किसी पे विश्वास लगातार भी हो सकता है, हट भी सकता है, तभी इसलिए ऐसा होता है किसी को मैंडेट ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। लेकिन सरकार जब आ जाती है तो सबके लिए होती है। ये एंटी बीजेपी और एंटी सरकार मतलब दोनों एक जुमला नहीं हो सकता। अगर मानसिकता ही आपकी ये होगी, मानसिकता नहीं, अगर मानसिकता इस तरीके की आप बना के चलोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, हम आपके साथ कल भी थे और आज भी हैं। हम काम कर रहे हैं आपके लिए, आप हमको फ्रॉड बता रहे हैं। मैं आपको आईना आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये, उन्होंने ठीक कहा,
अरे उन्होंने अगर ठीक कहा तो फिर बात ही अलग है जी। फिर आप हमसे तो अपेक्षा संजीव कैसे मिश्रा जी, कर मेरा सकते फिर से हैं? सवाल हमारे आपसे, संजीव साथ- मिश्रा जी, मेरे सवाल दोबारा आपसे, सरकार है बड़े भाई। दूसरा आप फालतू एक्सपेंशन कह रहे कब तक हो रहा है, हैं? कुछ आप जानकारी करते दे हैं, पाएंगे? आप कितने चेहरे भारतीय जनता अकलियत पार्टी से की माइनॉरिटी से सोच शामिल किए जा आप जब सकते हैं? अपने कुछ हिसाब उम्मीद? से सोच तय कर लोगे भारतीय जनता पार्टी का तो कैसे काम अरे चलेगा? जो दिख रहा ठीक है वही है, मैं बता रहा हूँ चलिए संजीव चांद जी, पाशा आप के इतना बाद फिर से डरा चलते रहे हैं। हो। कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से चांद पाशा साहब, ये देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। आप उम्मीद रखते हैं, आप बड़ी तादाद में मेंबर्स भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आपने क्या स्ट्रांगली इस बारे में कुछ बात की? आपने सवाल किया कि आखिर क्यों नहीं किसी मुस्लिम चेहरे को येदियुरप्पा ने शामिल किया? चांद पाशा, इसकी बात ऐसी है कि अभी फिल वक्त हमारे पास एमएलसी नहीं है। अभी जो है उसको वक्त लगेगा, मई और अप्रैल तक जो है जब एमएलसी वैकेंट होगी उससे पहले बिफोर 6 मंथ्स पहले किया जाएगा। अभी हमारे पास वक्त 8 महीने का बचत है, इसलिए फिर 2 महीने हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसलिए हमने पेंडिंग किया हुआ है करके हमारे समझ में जो है येदियुरप्पा साहब जो इशारतन बोले हैं कि जरूर जो है पिछली मर्तबा जो मुमताज अली खान साहब को किए थे वो भी एमएलसी बना के उस वक्त वैकेंट थी, इमीडिएट तुरंत जो है कैबिनेट में पहली जो है लिस्ट में उनको जारी किया गया है। अभी जो है हम जो है हमारे पास एमएलसी की जो है कमी है, इसलिए तो हम इंतजार कर रहे हैं। सब्र करना चाहिए। और हालात जो है आप कर्नाटक के हालात आपको तो मालूम है, पूरी जगह मालूम है कि 15-16 जो है बचत रखे हुए हैं, तो हालात जो है समझौता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अखिलतियों मतलब क्या समझौता करना पड़ेगा? क्या हालात है? अगर किसी माइनॉरिटी को कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता तो क्या हो जाता? हमको मिनिस्ट्री क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई हर अवाम जो है हर पार्टी से नहीं पहली बात जो है एमएलसी तो हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसी की जो है कमी है जी। ये मैं कहना हारिस चाह रहा सिद्दीकी हूं। साहब, और हारिस कुछ भी सिद्दीकी साहब, क्या हो जाता अगर कैबिनेट में पहले देखिए, किसी को वजारत दे दी जाती किसी अकलियती चेहरे को? मैं यहाँ पे 3 बातें बोलना चाह रहा हूँ। एक, जो चांद पाशा साहब ने कहा है कि जी देखिए ये बीजेपी से उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती कि ये अक़लियतों को जो है ना वजारत देते। क्यों उम्मीद नहीं रखी? नहीं, मैं आपकी बातों में दखल नहीं दिया। मैं आपकी बातों में दखल नहीं दिया चांद पाशा साहब, मैं आपकी बातों में दखल नहीं दिया। थोड़ी देर सुन लीजिए सब्र से, सब्र से सुन लीजिए प्लीज, ठीक है, सब्र से सुन लीजिए। बहुत जल्दी कहिएगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। सरकार की और इस सरकार में फर्क यह है, कुछ महीने पहले इन्हीं के लीडर गालिबन ईश्वरप्पा साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई आप देखिए उन्होंने कहा था कि 10 साल आप झाड़ू मारिए फिर हम सोचेंगे आपको टिकट देने के बारे में। और रही बात इनकी कि एमएलसी नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, लक्ष्मण सऊदी के एमएलसी है क्या, एमएलए है कि क्या है? जब उनको आप मिनिस्टर बना सकते हैं तो दूसरों को क्यों नहीं बना सकते? चलिए, जवाब मिल चुका है। सवाल अभी भी जिंदा है कि आखिर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में पहला कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, कोई माइनॉरिटी चेहरा इस एक्सपेंशन में क्यों नहीं? कर्नाटक में येदियुरप्पा ने वजारत दिलाई, उसमें कोई मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं? मुकम्मल जवाब बिल्कुल अभी सामने नहीं है। देखना होगा कि फिर आगे जब एक्सपेंशन होता है तब क्या चेहरे को शामिल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। आदाब।